नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दुनिया का समाचार। आज हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा टांडा में। यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ पूर्व विधायक कुंवर अरुण जी। हम जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल इस समय अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है, और आप विधानसभा टांडा से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी के चुनाव प्रभारी भी हैं। जी, ये बात तो आपने सही कही। संगठन ने हमको यहाँ प्रभार सौंपा है और हम बराबर समय भी दे रहे हैं और पूरे क्षेत्र में हम भ्रमण का भी काम कर रहे हैं। और माननीय हमारे लोकप्रिय कैंडिडेट जो हैं माननीय लालजी वर्मा साहब, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अब की बार पहली मरतबा दिल्ली जाने की तैयारी में हैं और हम लोग लगे हुए हैं उनको दिल्ली पहुँचा करके ही सांस लेना है। तो इस समय जो है, अच्छा, हमारे यहाँ जो है अंबेडकर नगर में जो चुनाव हो रहा है वो समझ लीजिए सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहिए या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कहिए, माननीय लालजी वर्मा साहब हैं। पूर्व में 4 विभाग के उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात है लोकप्रिय नेता हैं। उनके पास एक छोटा बच्चा भी जा कर के उनसे अपनी बात कह सकता है, बात कर सकता है। और इस समय उनकी सीधे लड़ाई भाजपा से है और भाजपा से कहिए कि इस समय का चुनाव जो चल रहा है वो दूसरी तरह, हमें चुनाव तो हमेशा होता रहता है। 5-6 मरतबा माननीय वर्मा जी, हमारे लालजी भैया जीत चुके हैं MLA का, तो चुनाव तो कई बार हुआ है। हम लोग भी विधानसभा का देख चुके हैं कार्यकाल। तो लेकिन अब की बार वाला जो चुनाव हो रहा है वो थोड़ा दूसरी तरह का दिलचस्प चुनाव है, दिलचस्प चुनाव है और सबसे बहुत ही जीवन और मरण का ये चुनाव चल रहा है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, जो आपने कहा कि हमारी लड़ाई सीधे भाजपा से है जी, लेकिन आज जो अंबेडकर नगर में तीनों कैंडिडेट हैं, कभी एक ही दल में रह के एक ही जो है अखाड़े में लड़ा करते थे, आज तीनों अलग अलग हैं। उसका परिणाम क्या आप बताएं? देखिए, हमने आपसे बताया कि हमारे कैंडिडेट जो हैं माननीय लालजी वर्मा साहब, वो बहुत लोकप्रिय नेता हैं यहाँ के और ख़ास तौर से दबे कुचले के नेता रहे हैं। और तीनों समाज के हम लोग जो देखते हैं, दलित समाज, पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज, जो टांडा की नंबर 1 की आबादी भी है अल्पसंख्यक समाज की यहाँ, तो इस सब के नेता ये सर्वमान्य नेता रहे हैं। इसी वजह से 6 मरतबा जीते भी। और अब की बार तो ये जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात हो रही है कि संविधान के रक्षा की बात हो रही है और संविधान की रक्षा के लिए ही सब लोग एकदम एकजाई हो गए और माननीय लालजी वर्मा जी के साथ इसलिए खड़े हो गए कि अगर लालजी वर्मा को अगर नहीं हम जिता पाए तो समझ लीजिए संविधान की रक्षा भी हम लोग नहीं कर पाएंगे और खतरे में। अभी बगल के पड़ोसी आप देख रहे हैं, अयोध्या के भाजपा कैंडिडेट लल्लू सिंह हैं, उन्होंने कहा कि अगर तो इस या क्या संख्या बताए कि हम पा जाएंगे तो हम संविधान ही बदल दें। 400 पार पे उन्होंने कहा, उनका वीडियो वायरल हो रहा था कि संविधान को बदला जा सकता है। तो वो संविधान बदलने के चक्कर में बैठे हैं और हम लोग, ये 3 लोग, खास तौर से 3 लोग, वैसे तो लालजी वर्मा की लोकप्रियता में सारे लोग उनके साथ हैं, लेकिन पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वो जी जान से इनके साथ जुटा हुआ है और इनकी जीत को कोई रोक नहीं। कम से कम 3 लाख वोट से जीत हो रही है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से जो है मुस्लिम प्रत्याशी दिया हुआ है जी, और मुस्लिम प्रत्याशी देने का क्या असर पड़ेगा? देखिए, बहन जी को ही लोग जब समझ गए, बहन जी देखिए अपनी सुरक्षा में लगी हुई हैं, अपने चाहे आर्थिक सुरक्षा में लगी हूँ, चाहे राजनीतिक सुरक्षा में लगी हूँ, राजनीतिक में तो कम, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में लगी हुई हैं कि कहीं कोई अनहोनी न कर दें मोदी वगैरह और अमित शाह वगैरह। तो इसलिए वो बेचारे अपने को खुदे बचा के चल रहे। अभी उनके भतीजे ने कहा कि किसी भी कीमत पे वो भाजपा जीतने न पावे। उसका इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई कि मायावती जी ने अपने भतीजे को ही पार्टी इसी नाते उनको जो है पार्टी पद से हटा दिया, पार्टी पद से भी हटा दिया। और ये संदेश
हटाने के से पहले ही संदेश तो दलित समाज में खास तौर से चला गया कि बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के संविधान को अगर बचाना है तो किसी भी कीमत पर भाजपा को रोकना है। ये संदेश पूरे भारत में चला गया है। और ख़ास तौर से मैं अम्बेडकर नगर के में ये आपको बताना चाहूँगा, ये चमार बाहुल इलाका है। तो यहाँ तो चमार बाहुल इलाके के नाते भी सारे लोग जान रहे हैं कि हम लोगों की कौन दशा होगी अगर भाजपा दोबारा आ गई। तो इसलिए वो सब जुटे हुए हैं और लाखों वोट तो खुद चमार समाज देने जा रहा है माननीय लालजी वर्मा साहब। जी अच्छा विधायक जी, एक सवाल, अंतिम सवाल है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में टांडा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया था, समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग से वर्मा को दिया था, और उसके बाद में यहाँ का परिणाम रहा कि यहाँ से पूर्व मंत्री जो है ये राममूर्ति वर्मा जी बड़ी लीड हासिल किए। क्या उसी लीड को आप जो है इस चुनाव में भी देख रहे हैं कि उसी तरह से होगी? हाँ, देखिए हम लोगों के नेता तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उनके प्रति तो जो प्यार और जो उमंग, जो जोश हम लोगों में है पार्टी में, मैं प्रदेश सचिव भी हूँ पार्टी का, समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, तो उस नाते भी हम जो देख रहे हैं कि सारे लोग, हम लोग जी जान से माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं मुख्यमंत्री बना पाए, लेकिन आप जान लीजिए हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के ही उसमें थे। अब चूक अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैसे हुई हम लोग नहीं, लेकिन पूर्वांचल में हमने झंडा गाड़ ही दिया। खास तौर से उसमें अम्बेडकर नगर का बड़ा योगदान रहा। 5 सीटें जो है समाजवादी हमने जिता करके भेज दिया माननीय अखिलेश यादव जी। तो ये हम ये जानना चाह रहे हैं विधायक जी, जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर से 5 सीटें जीती थी, उसको बरकरार रखेगी लालजी वर्मा जी को चुनाव जिताने में? बरकरार नहीं, उससे आगे जाएगी। मैंने आपसे बताया कि 3 लाख वोट से माननीय लालजी वर्मा जीतने जा रहे हैं, जिसमें लाखों वोट तो सिर्फ दलित समाज उनको देने जा रहा है। ये चमत्कार होने जा रहा है, जबकि मायावती यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। मायावती की कोई बात सुनने वाला इस समय नहीं है, न उनकी पार्टी का कोई कैंडिडेट उठ पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी जो है। तो आज साथियों, आज हम मौजूद हैं जो है चुनावी कार्यालय विधानसभा टांडा में जो है, और विधायक जी का ये दावा है कि जो है कि यहाँ से लालजी वर्मा जी लगभग जो है लाखों वोटों से जीत दर्ज करेंगे। हकीकत क्या है ये तो ग्राउंड रिपोर्ट हम जो है गांव में जा करके जनता से जान करके आप लोगों के बीच में फिर जो है प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी समय देने के लिए।